हाँ भाई, आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है। सो पहला क्या है, लेट, पहला हमने माना लेट z इक्वल टू a प्लस आइटा b। z इक्वल टू हमने क्या माना, a प्लस आइटा b। ठीक है। सो मॉड z कितना होता है, mod z will be a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। ठीक है। ये हमारा पहले डिफाइन किया गया था। ठीक, ये हमने पहले पढ़ा हुआ था और इसको हमने ऐसे ही डिफाइन किया है। ठीक है। सो अगर z इक्वल टू एग्जाम्पल लेते हैं, लेट z इक्वल टू 2 प्लस 3 आइटा। ये लिया हमने z इक्वल टू 2 प्लस 3 आइटा, तो यहाँ से मॉड z कितना हो गया, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो इसका मॉड z कितना आ गया, मॉड z कितना आएगा भाई, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 4 प्लस 9 13। ठीक है। सो मॉड z आपको निकालना आ गया। अब आता है थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस क्या क्या होती हैं भाई। पहला लिखता हूं, मॉड z इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ। अगर मॉड 0 है तो उसका मतलब क्या हुआ, z 0 होना चाहिए। z 0 इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस आइटा b विल बी लाइक 0 प्लस 0 आइटा, ऐसा होना चाहिए। या और real part of z we can say that is 0, imaginary part of z that is also should be 0। ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सभी में हम z इक्वल टू a प्लस आइटा b लेके ही चलेंगे। ठीक है, सभी में z इक्वल टू a प्लस आइटा b लेके ही हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है। अभी लेते हैं, रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। ये मॉड z से ज्यादा होता है और माइनस मॉड z से कम होता है। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो होगा वो मॉड z से कम और माइनस मॉड z से ज्यादा। ठीक। उसके बाद क्या आती है प्रॉपर्टी कि मॉड z का जो स्क्वायर होता है वो क्या होगा, जेड जेड बार होता है, जेड जेड बार। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये सभी प्रॉपर्टीज हैं, यू कैन इजिली प्रूव। आप ट्राई करेंगे, जो नहीं होगा वो मेरे से कहेंगे। उसके बाद क्या हो गया, z1 प्लस z2 मॉडुलस का स्क्वायर, ये कितना होता है, रियल पार्ट ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। ठीक है, ये z1 प्लस z2 का स्क्वायर है। ठीक है। सो ये z1 क्या होगा, z1 क्या होगा, a1 प्लस आइटा b1। z2 क्या होगा, a2 प्लस आइटा b2। यू कैन प्रूव दिस। अगला क्या है भाई, माइनस में हो जाए तो, अगर ये माइनस में हो जाए तो क्या होगा, z1 माइनस z2 का मॉडुलस का स्क्वायर, ये क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स
इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 बार, ये होता है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखता हूं मैं जरा, ये आप प्रूफ करिएगा। एक्चुअल में क्या है, हमें न्यूमेरिकल्स देखने हैं, हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं ताकि आप फेमिलियर हो। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 का स्क्वायर का 2 टाइम्स, इट विल बी 2 टाइम्स। ठीक है, और क्या लिखेंगे अपन, नहीं ये रियल पार्ट थोड़ा सा गलत हो रहा है, क्या होगा, रियल पार्ट नहीं आना चाहिए, मॉड z1 आना चाहिए, मॉड z1 का स्क्वायर, इट विल बी मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, थोड़े न्यूमेरिकल लिख लेता हूं, उसके बेस पे आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। न्यूमेरिकल लिखते हैं थोड़ा, उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस इन a प्लस आइटा b फॉर्म, है ना। a प्लस आइटा b का मतलब क्या हुआ, रियल प्लस इमेजिनरी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर आता है आपके पास, -5 आइटा इंटू 1/8 आइटा। दूसरा क्वेश्चन है माइनस आइटा इंटू 2 आइटा -1 आइटा क्यूब। तीसरा क्वेश्चन है आइटा रेज टू 9 प्लस आइटा रेज टू 19। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है 1 माइनस आइटा रेज टू 4। ठीक, सो इसको सॉल्व करते हैं जरा। सो ये देखो, ये कितना हो गया, आइटा से आइटा कैंसिल हो जाएगा, आइटा से आइटा कैंसिल हो जाएगा, यही है ना भाई। सॉरी, आइटा नीचे नहीं था, ये ऊपर दिया था। ठीक है, सो ये कितना हो गया, -5/8 आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर कितना होता है आपका, -1। सो -5/8 इंटू -1 कितना हो गया, 5/8। कितना हो गया, 5/8। इसको देख लेते हैं भाई, आइटा क्यूब 3 4 5 कितना हो गया, आइटा रेज टू 5, ऐसे लिख लो। एक माइनस यहाँ से आएगा, क्यूब है, एक माइनस यहाँ से, तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक, और 2 और ये 2 इंटू 1/8 क्यूब। ठीक है यहाँ तक। सो कितना हो गया भाई, आइटा रेज टू 5 कितना होगा, आइटा रेज टू 5 कितना होगा, 2/8 क्यूब इंटू आइटा रेज टू 4 इंटू आइटा, ये होगा ना। आइटा रेज टू 4 कितना होता है, 1। सो हो गया 2/8 क्यूब आइटा। ठीक, इसमें देखो a प्लस आइटा भी क्या, इसका a प्लस आइटा भी क्या हो गया, मतलब 5/8 प्लस 0 आइटा, ऐसे लिखेंगे। a क्या हो गया 5/8 और b क्या है 0। इसमें देखें ये क्या लिखेंगे, 0 प्लस 2/8 क्यूब आइटा। a कितना हो गया 0, b कितना हो गया 2/8 क्यूब। तीसरा वाला देखते हैं जरा, तीसरा वाला ट्राई करते हैं, ये वाला क्या है भाई, आइटा रेज टू 9 प्लस आइटा रेज टू 19। ठीक है, सो क्या होगा ये, आइटा रेज टू 9, इसको 9 को हम कैसे करेंगे, आइटा 4 का स्क्वायर, 8 हो गए,
4 का स्क्वायर कितने हो गए 8, एक आइटा बचा, लिख दो 9 हो गए। यहाँ पे क्या होगा आइटा 4 का 4 16 टाइम्स हो गया, और ये क्या हो गया 3 बच गए। आइटा रेस टू 4 खत्म, 1 होता है तो 1 की पावर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आइटा यहाँ बचेगा सिर्फ, और यहाँ क्या बचेगा आइटा क्यूब। आइटा क्यूब कितना होता है आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर कितना होता है -1, सो हो गया आइटा माइनस आइटा विच इज 0। सो ए प्लस आइटा बी फॉर्म क्या हो गई इसकी 0 प्लस 0 आइटा, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, ए और बी आपको समझ में आ गए। अगला 1 माइनस आइटा रेस टू 4 है, अगला क्या है 1 माइनस आइटा रेस टू 4। चलो 1 माइनस आइटा रेस टू 4, ठीक है। सो क्या 4 की पावर आपको नहीं पता अभी, ठीक है कोई बात नहीं। सो 1 माइनस आइटा का स्क्वायर, 1 माइनस आइटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर प्लस इंटू 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर, ये तो पता है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होगा। अगला भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब ये क्या हो गया 1 माइनस 1 माइनस 2 आइटा, ये क्या हो गया 1 माइनस 1 माइनस 2 आइटा, ये 1 1 खत्म, ये 1 1 खत्म, कितना हो गया इन दोनों का प्रोडक्ट 4 आइटा स्क्वायर, मतलब -4, विच कैन बी रिटन एज -4 प्लस 0 आइटा, ये हो गया ए, कितना हो गया -4, अब बी कितना हो गया 0। ठीक, और भी क्वेश्चन इसी टाइप के लेते हैं कि आप ए प्लस आइटा बी फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, राइट। थोड़े क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, और आपके पास अगर ये आ जाए 1 माइनस आइटा माइनस -1 प्लस 6 आइटा, और आ जाए दूसरा क्वेश्चन 1/3 प्लस 7/3 आइटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा माइनस -4/3 प्लस आयोटा, ये आ जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो रियल पार्ट आप जानते हैं रियल पार्ट से अटैच होगा, सो इसमें क्या होगा 1 और ये क्या हो जाएगा +1, ठीक है। और आइटा वाला कौन है माइनस आइटा -6 आइटा, ये कितना हो गया 2 -7 आइटा, 2 -7 आइटा, ए कितना हो गया ये हो गया 2, बी हो गया -7, बी कितना हो गया हमारा -7। यहाँ पे आ जाओ इस क्वेश्चन में रियल पार्ट कलेक्ट करो 1/3 4, और ये 1/3 4 प्लस 4/3, ये हो गया रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट करो कौन कौन सा है, यहाँ से 7/3 है, यहाँ से 1/3 है, यहाँ से -1, ठीक है। सो इसको कैसे करें 3 3 का मल्टीप्लाई दे दो ऊपर, 12 4 17, ये हो गया 17/3। इधर भी यही कर लेते हैं 3 3 का मल्टीप्लाई, 7 और 1 8 3, 8 - 3 कितना हो गया 5/3 आएगा। सो रियल पार्ट ए, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। ए प्लस आइटा बी फॉर्म में हो गया। और करते हैं थोड़ा, इसमें बस कैलकुलेशन करनी है आपको, आपको क्या करना है सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं -2 -1/3 आइटा का क्यूब,
इसको भी ए प्लस आइटा बी फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो कैसे लिखें इसको? ये देखो माइनस साइन बाहर कर लें, माइनस दोनों के पास है तो बाहर जब आएगा तो -1 का क्यूब आएगा, फिर क्या बचेगा 2 + 1/3 आइटा का क्यूब, ये होगा। सो -1 का क्यूब कितना होता है -1, तो इसको माइनस साइड। यहाँ a + b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, है ना, प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये हो गया। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन करो आप, माइनस साइन पड़ा रहने दो। ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 1/27, और आइटा क्यूब कितना होता है, आइटा क्यूब कितना होता है भाई, पहले कई बार कर चुके हैं। आइटा क्यूब इक्वल टू आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर कितना हुआ -1 इंटू आइटा, मतलब माइनस आइटा। आइटा क्यूब कितना होता है माइनस आइटा, तो आई एम राइटिंग डाउन माइनस आयोटा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ अभी। 3 से 3 गया, यहाँ कितना हो गया 4 आइटा, यहाँ पे कितना हो गया, एक 3 से 3 गया, सो 2/3, है ना, और आइटा स्क्वायर कितना होता है -1। ठीक, अब रियल पार्ट वाले देख लो, इमेजिनरी वाले, ये दोनों रियल है। कितने हो गए, कितने हो जाएंगे 8 - 2/3, 8 - 2/3, ये सब रफ करते रहना है। यहाँ पे मैं इधर रफ बना लेता हूँ, 8 - 2/3, ये हो गया 22/3। अब इमेजिनरी वाले देखते हैं, इमेजिनरी वाले 4 - 1/27, क्या हुआ 4 - 1/27, ठीक है, तो कितना हुआ 28, सही कितना हो गया 107 आइटा अपॉन 27, ये हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आप लोग को। माइनस साइन अंदर कर दो, सो ए कितना हो गया -22/3, ए जो हमारा हो गया -22/3, बी कितना हो गया -107/27, ये माइनस साइन अंदर जा रहा है पहले, तब आप कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, सो आपको सिर्फ कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, तो इस टाइप के आपको आ गए। अब मैं ले रहा हूं थोड़े से अलग टाइप के, a + आइटा बी फॉर्म में आपको क्वेश्चंस के आंसर निकालने आ गए हैं, सभी आप निकाल सकते हैं, लगभग सभी टाइप के खींच दिए। आप ट्राई करेंगे, जो नहीं आया मेरे को पर्सनली आप भेजेंगे। ठीक, अगर ये आ जाए a + आइटा बी फॉर्म में 1 - 2 + √−3, a + आइटा बी फॉर्म में लिखना है, तो क्या करें, इसको 1/-2 प्लस √3 इंटू √−1 ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये क्या होगा 1/-2 प्लस √3 आइटा, आइटा इक्वल टू √−1। अब इसको रैशनलाइज कर देना, -2 प्लस √3 आइटा इंटू, रैशनलाइज कैसे करते हैं भाई, आइटा का वाले का साइन चेंज करेंगे बस, और किसी का नहीं, और सब एज इट इज। ठीक है, और सब एज इट इज। तो देखो आप ऊपर तो -2 माइनस √3 आइटा बन जाएगा, नीचे a + b इंटू a - b, क्या होता है a² - b², a² - b², तो कितना हो गया -2 माइनस √3 आइटा अपॉन, इधर हो गया 4, और इधर से कितना आएगा भाई, ये हो गया 3 और आइटा स्क्वायर,
तो -1 तो ये प्लस हो गया, तो कितना आ गया ये -2/7 -√3/7 आएगा। ठीक है, सो आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग कर दिया। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली नहीं, यहाँ से पहले क्वेश्चन फॉर्म किया, उससे हमने क्या किया, रियल पार्ट क्या है -2/7 एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है -3/7। ठीक है, अगर अब आपसे अननोन की वैल्यूज निकालने को कहा जाए, अगर आपसे अननोन की वैल्यू निकालने को कहा जाए तो कैसे निकालेंगे, चलो तो यही कंपैरिजन हमारा काम आएगा कि रियल पार्ट से कंपेयर करते हैं हम लोग, इमेजिनरी पार्ट से। जैसे आपसे कह दिया जाए फाइंड x, y 1 माइनस आइटा x प्लस 1 प्लस आइटा y इक्वल टू 1 माइनस 3 आइटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, x और y हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, रियल पार्ट कलेक्ट करो, x माइनस आइटा x, पहले ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं, 1 माइनस 3i, ये हो गया। रियल पार्ट क्या है, x प्लस वाई। इमेजिनरी पार्ट क्या है, इधर माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 3i। रियल पार्ट x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 1। x रियल पार्ट किसके इक्वल होता है, रियल के। इमेजिनरी वाला किसके इक्वल होगा, ये माइनस आई गया तो 3 बचा, x माइनस वाई किसके इक्वल होगा, 3 के। ठीक है, इन दोनों को आप सॉल्व करके इसको और इसको कैसे भी कर सकते हो, आप 10th में कर चुके हो, तो जो वैल्यू आएगी लिख लेंगे। सो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1 आती है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1। ये कैलकुलेशन बहुत टीडियस है, आप दोनों को ऐड कर दें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो x और y आ जाएगा। ठीक, अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ये बताओ कि ये प्योर रियल है कि नहीं, प्रूफ करो, चलो प्योर रियल है कि नहीं, तो कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। अगर आपके पास आ जाता है कि ये बताओ कि प्योर रियल है, या प्रूफ करो कि प्योर रियल है, 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा इज प्योरली रियल। ये आपको रियल प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे प्रूफ प्योरली रियल, तो प्योरली रियल का मतलब इसको सॉल्व करने के बाद आइटा की टर्म्स नहीं होनी चाहिए, आइटा की टर्म्स नहीं होनी चाहिए। अगर आपको प्योरली इमेजिनरी दिखाना हो तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद सिर्फ आइटा वाला होना चाहिए। अगर सिर्फ आइटा का बचा और सब खत्म तो वो क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली रियल मतलब आइटा खत्म हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। सो इसको देखो आप, ये a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 माइनस 9 आइटा स्क्वायर, और ये कितना हो गया, 9 माइनस 16 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1, सो 4 प्लस 9, 9 प्लस 16 कितना हो गया, 13/25। देखो आइटा की टर्म्स बची नहीं, देयर इज नो आइटा विच इम्प्लाइज प्योरली रियल। ठीक है ना, ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है प्योरली इमेजिनरी बताइए। ठीक, सो आप लोग का काम क्या है कि ये एक्सरसाइज जो दी जा रही है उसको यहाँ तक के लिए सॉल्व करें। ठीक, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे।